जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम गुरु विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। भैया आज हम पढ़ते हैं 4 जुलाई के करंट अफेयर्स को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो भैया स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म श्री सिस्टर सिरिल का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें भैया 2007 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट है। पश्चिम बंगाल में आयरिश मूल की शिक्षावादी सिस्टर सिरिल मुनी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2007 में सिस्टर सिरिल को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सिस्टर सिरिल ने अपना पूरा जीवन वंचित यानी शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षित करने के लिए काम किया। 1983 में रेनबो प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें अंग्रेजी माध्यम से स्कूल में कक्षाएं खत्म होने के बाद में बच्चों को सड़कों पर पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में केरल के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर वी वेणु को नियुक्त किया गया है। हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट है। अब इनके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में डॉक्टर वी वेणु को केरल के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही डॉक्टर दरवेश साहब को भी केरल के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव कौन होता है उसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक सेवाओं का वरिष्ठ पद है। मुख्य सचिव राज्य में लोक सेवाओं का अध्यक्ष होता है। वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों के बीच में संचार का प्रमुख माध्यम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया गया है। हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट है। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया था। तो फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया सोशल स्पोर्ट्स फाउंडेशन के सहयोग से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया जा रहा है। इस महोत्सव में भारतीय फुटबॉल से संबंधित 3 फिल्में और लोकप्रिय क्रिकेट फिल्म 83 प्रदर्शित की जा रही हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। राजधानी कोलकाता है, राज्यपाल सीवी आनंद बोस हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, देश के सबसे बड़े निजी कोच फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की गई है? तो हाल ही में देश की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री का स्थापित तेलंगाना में की गई है। हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट है। देश में सबसे बड़े निजी रेलवे कोच फैक्ट्री को तेलंगाना में स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की कंपनी मैधव सर्वे ड्राइवर्स प्राइवेट लिमिटेड की इस फैक्ट्री में का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया है। भारत के प्रमुख रेल कोच फैक्ट्री के बारे में जान लेते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है, रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री लातूर, रेलवे कोच नवीनीकरण कारखाना सोनीपत में। ये भी रेलवे कोच फैक्ट्री की प्रमुख फैक्ट्री थी जिनके बारे में अभी हमने जाना। हाल ही में चर्चा में रहा हेलियोपोलिस स्मारक किस देश में स्थित है? तो हेलियोपोलिस स्मारक मिस्र में स्थित है। हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के काहिरा में स्थित हेलियोपोलिस स्मारक पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने जीता है। हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट है। तो राउरकेला में 13वीं जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप पुरुष के
खेले गए फाइनल मैच में मध्य प्रदेश ने चंडीगढ़ को 4-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। उड़ीसा को हराकर हरियाणा टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रहा है। जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप के बारे में जान लेते हैं। हॉकी इंडिया द्वारा आयोजित हॉकी टूर्नामेंट है। नेक्स्ट हॉकी के बारे में इसकी स्थापना भी 2009 में की गई थी। हॉकी इंडिया भारत में हॉकी संचालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, हाल ही में मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अली सीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। पिछले 9 साल के कार्यकाल में पीएम नरेंद्र मोदी को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। मिस्र का राजकीय पुरस्कार 13वां ऐसा सर्वोच्च राजकीय सम्मान पुरस्कार है। हाल ही में प्रधानमंत्री को प्रदान किए गए महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। पपुआ न्यू गिनी कंपेनिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये पपुआ न्यू गिनी में प्रदान किया गया था। फिजी कंपेनिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। भूटान द ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग। अमेरिका से लीजन ऑफ मेरिट। मिस्र से अभी हाल ही में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है ऑर्डर ऑफ द नाइल। ये प्रधानमंत्री को प्रदान किए गए पुरस्कार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा जोहा किस फसल की किस्म है? तो हाल ही में चर्चा में रहा जोहा फसल की किस्म चावल से संबंधित है। हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट है। हाल ही में चर्चा में रहा जोहा किस्म का संबंध चावल से है। जोहा एक छोटे दाने वाला शीतकालीन धान है जो अपनी महत्वपूर्ण सुगंध और उल्लेखनीय स्वाद के लिए जाना जाता है, जो कि पूर्वोत्तर राज्य असम में बोया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा किए गए एक शोध के बाद खुलासा हुआ है कि यह चावल मधुमेह रोग को रोकता है। अध्ययन में पाया गया है कि जोहा चावल का 2 असंतृप्त फैटी एसिड होते हैं, लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड, जो शारीरिक परिस्थितियों में बनाए रखने में मदद करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड कई रोग जैसे मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर से बचाता है। असम में जोहा चावल 2017 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। असम के जोहा चावल को 2017 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। असम के बारे में जान लेते हैं। राजधानी दिसपुर है। राज्यपाल गुलाब चंद्र काठिया हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी ने हिंदी उपन्यास चांदपुर की चांद हेतु किस साहित्य को युवा पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? तो हाल ही में साहित्य अकादमी हिंदी उपन्यास चांदपुर के चांद हेतु साहित्यकार को युवा पुरस्कार प्रदान किया गया। तो किस साहित्यकार को युवा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? अतुल कुमार राय को प्रदान किया गया है। हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट है। साहित्य अकादमी ने युवा पुरस्कार और बाल पुरस्कार 2023 की घोषणा की है। हाल ही में साहित्य अकादमी ने हिंदी उपन्यास चांदपुर की चांद हेतु साहित्यकार अतुल कुमार राय को युवा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। साहित्य अकादमी के इस वर्ष के लिए अपने बाल साहित्य पुरस्कार के 20 और युवा पुरस्कार के बाल साहित्य के पुरस्कार के लिए 22 और युवा पुरस्कार के लिए 20 विजेताओं की सूची की घोषणा की गई है। तो भैया बाल साहित्य पुरस्कार के लिए 22 युवाओं के लिए 22 लोगों के लिए और युवा पुरस्कार के 20 विजेताओं की घोषणा की गई है।
साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 2011 में की गई थी। यह पुरस्कार युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से 35 वर्ष की कम आयु के युवा लेखकों को प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 2010 में की गई थी। यह पुरस्कार 9 से 16 आयु वर्ग के बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तक हेतु प्रदान किया जाता है। बाल साहित्य पुरस्कार के अंतर्गत पुरस्कार राशि 50,000 रुपये प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा चिखल-कालो उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो भैया हाल ही में चर्चा में रहा चिखल-कालो उत्सव का संबंध गोवा राज्य से है। हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट है। गोवा का यह गांव चिखल-कालो उत्सव के लिए पर्यटकों को लुभाता है। यह त्यौहार उत्सव पर्यटकों को लुभाता है। उत्तरी गोवा में एक छोटे से गांव मरसेल में भगवान कृष्ण के बचपन को जश्न मनाने वाले पारंपरिक मिट्टी त्यौहार चिखल-कालो के लिए सैकड़ों आगंतुकों को आकर्षित किया है। इस कार्यक्रम को देखने के लिए सैकड़ों स्थानीय लोग और पर्यटक गांव में एकत्र हुए, जिसे राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता दी गई और यह प्रचारित किया गया। यह उत्सव मरसेल की देवी की कृष्ण मंदिर से शुरू होता है और इसमें युवाओं और बच्चे एक दूसरे पर कीचड़ फेंकते हैं और भगवान कृष्ण द्वारा एक बच्चे के रूप में खेले गए खेलों को नकल करते हैं। तो हाल ही में चिखल-कालो उत्सव को किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोवा में मनाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में ली गई एक हाथी की छवि ड्रोन फोटो अवार्ड्स 2023 में विजेता बनकर उभरी है। यह कहाँ स्थित है? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व यह तमिलनाडु में स्थित है। हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट है। तो यहाँ भी एक हाथी की फ़ोटो ड्रोन से ली गई है, जिसे ड्रोन फोटो अवार्ड 2023 में शामिल किया गया और उसे पुरस्कार के लिए विजेता चुना गया है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में ली गई एक हाथी की छवि ड्रोन फोटो अवार्ड्स 2023 का विजेता बनकर उभरी है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में सोती हुई हाथी की छवि सियाना ड्रोन फोटो अवार्ड्स 2023 की वन्य जीव श्रेणी में विजेता बनकर उभरी है। यह छवि वन्य जीव फोटोग्राफर के धनुपरन द्वारा ली गई है। भैया ये फ़ोटो है जो ड्रोन द्वारा ली गई है, जिसे हाल ही में ड्रोन अवार्ड्स 2023 में सम्मिलित किया गया और विजेता बनी है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व को कोझिकोमुथी हाथी शिविर देश के सबसे पुराने हाथी शिविरों में से एक है। उनकी अन्य उल्लेखनीय पुरस्कार विजेताओं तस्वीरों में यह तस्वीर शामिल है, जिसमें महान हर्बल पीले और काले पक्षी का एक जोड़ा हवाई उड़ान में कैसा बैटिंग व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो भैया आज हमारे सारे फैक्ट कंप्लीट हो गए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।